नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 37 वर्षीय मेल जातक हैं और इन्होंने पूछा है कि मेरी खुद की गाड़ी कब होगी। इनकी बोला है संपत्ति कोर्ट में है, भाइयों से विवाद है, कब तक केस का निपटारा होगा, प्रकरण कब तक चलेगा। और इन्होंने एक बोला था इसमें स्वास्तिक चिन्ह है। स्वास्तिक चिन्ह का मतलब क्या होता है ये इन्होंने लिखा है। फिर भी बोला है कि मैं खुद का स्कूल खोलना चाहता हूँ, क्या उसमें मुझे लाभ होगा। और मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ, क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ। तो इनके सभी सवालों के जवाब हम इसी पाम में देखेंगे और देखेंगे कि इस पाम में क्या है और इनके सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे नई वीडियो आपको आने वाले मिलते रहें। और ऐसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब हम देखते हैं इस पाम के बारे में। अगर जो पाम को हम देखें तो पाम का कलर गुलाबी और कपासी है। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, उत्तरोत्तर तरक्की करता है, धन जैसे आता है उसी तरीके से खर्च भी करता है। अगर जो हम कपासी का मतलब देखें, कहीं ना कहीं निराशावादी जीवन जीता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं परेशानी में रहता है। अब हम अगर जो इस पाम का साइज देखें तो पाम का साइज जो है वो आयताकार है। जब आयताकार होता है तब निश्चित रूप से व्यक्ति बैठकर और बोलकर और सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों के साइज को देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब छोटा होता है तो कहीं ना कहीं शीघ्र निर्णय आप लेते होंगे और आपके नीचे लोग कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो हम इनके बीच वाले फ्लैंचों को देखें तो बीच वाले फ्लैंच थोड़े बड़े सभी के, तो थोड़ा एनालिटिक भी व्यक्ति रहता है कहीं ना कहीं। अब हम अगर जो देखें इनकी अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव ये है, जब अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार नहीं होता है हाथ से, क्योंकि कनिष्ठ अंगुली नीचे है, तो कहीं ना कहीं आप मौके चूक जाते होंगे। जब मौके चूक जाते उसके बाद आपको ध्यान आता है कि मैंने फला काम नहीं हो पाया, फला में चूक गया था। ऐसे आप कहीं ना कहीं चूकते रहे होंगे और चूकते रहेंगे। इसलिए आपको जब भी कोई काम करें थोड़ा ध्यान से करें और जिससे मौके आप न चूकें। अब हम अगर जो देखते सबसे पहले अगर जो मणिबंध को हम देखें तो मणिबंध देखें, प्रथम देखें आरोग्य की, स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो इसमें जो है थोड़ी चौड़ी है लेकिन स्वास्थ्य नरम गरम होके लेकिन चलता रहेगा। लेकिन अगर जो वेल्थ की देखें, धन की देखें, तो आपने बोला मेरे पास धन कब रहेगा, तो मैं दोस्त बताना चाहता हूँ 40 साल तक आपके पास कोई धन नहीं है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन जैसे ही 42वां साल आएगा, 41 के बाद 42वां, आपके पास धन आएगा और आजीवन बहुत अच्छा धन रहेगा। अब देखें सुख की रेखा तो हम देखें 20-25 साल तक आपके पास कोई सुख नहीं रहा है। 25 साल के बाद थोड़ा सुखों की रेखा बहुत चौड़ी हो गई। 50 साल तक थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 50 साल के बाद आपके पास काफ़ी सुख रहेगा, आजीवन सुख रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा पतला है, आप हितों की रक्षा अपनी नहीं कर पाते हैं अच्छे से और कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ता होगा। अगर जो इसके लंबाई को देखें, लंबाई थोड़ी कम है। जब लंबाई कम होती है अंगूठे की तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी उतनी दमदार नहीं रहती है, किसी से उस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाते, उसके समक्ष प्रस्तुत कोई बात नहीं कर पाते हैं जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं। अगर जो हम फ्लेंच को देखें, फ्लेंच नुकीला है, कार्य के प्रति जिद है और अपना कार्य करते होंगे, दूसरों से कर पाने के लिए जिद भी रहती है आपके अंदर। अगर जो देखें फ्लेंच को देखें, फर्स्ट और सेकंड को देखें, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। फर्स्ट कल्पना शक्ति का है, दूसरा तर्क शक्ति का। कल्पना आप में कम है, तर्क शक्ति ज़्यादा है। जब किसी को समझाना होता होगा तो आप उसे बहुत जल्दी समझा सकते हैं। अगर जो हम देखें यहाँ पर हड्डी को, भार को देखें तो हड्डी का उभार अच्छा है, उभार अच्छा होता है, अंदरूनी अवयव का अच्छा काम करते हैं और शरीर का गठन ठीक रहता है। अब हम देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर जो तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली बड़ी है, अनामिका से बड़ी है। अगर जो हमने मेजर की है
तो ये बड़ी है। जब बड़ी होती है तो ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। कुलदीपक योग अगर जो यहाँ से देखें, यहाँ भी एक मार्क बना हुआ है, मत्स्य चिन्ह बना हुआ है, तो इसे कह सकते हैं कुलदीपक योग। घर में योग्य व्यक्ति रहता है, क्योंकि ये गुरु की उंगली, गुरु देता है ज्ञान, ज्ञानी होंगे आप, विवेकी होंगे, दूसरों की सेवा करने वाले होंगे। अगर यहाँ पर ये देखें, यहाँ मत्स्य चिन्ह भी है। जब मत्स्य चिन्ह होता है तो कहीं ना कहीं आप जब पैदा हुए होंगे घर में, तो घर आपका धनवान हो गया होगा और इज्जत बढ़ गई होगी घर की। अगर जो ऐसा नहीं है तो आप कमा के और धनवान होके उस घर की इज्जत को निश्चित रूप से चार चांद लगाएंगे। लेकिन जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ईगो प्रॉब्लम रहती है। जब भी अगर जो कोई बात कहेगा कोई, तो अब हार्ट पर उसे ले लेंगे। अब ईगो प्रॉब्लम अगर जो दूसरा पक्ष भी देखें हम, तो निश्चित रहती होगी, क्योंकि जब ये उंगली बड़ी हो तर्जनी से, ये यहाँ रेखा आ जाए तो गुरु पर्वत पर, तो ईगो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर जो हम इसे देखें, इसका झुकाव देखें, तो झुकाव पूरा मध्यमा की तरफ होता है, तो धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी होंगी और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें, लंबाई अच्छी ली है, दोनों से बड़ी है, ऐसे में हिम्मती स्वभाव है, आप अपना विकास करेंगे, जो भी संपर्क में आएगा उसका विकास में आवश्यक रूप से जो भी मदद बन पड़ेगी आप उसके में सहयोग देंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें, तो झुकाव इसका हो गया है अनामिका की तरफ। जब अनामिका की तरफ झुकाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं से आप अकेलापन महसूस करते होंगे, निराश महसूस करते होंगे, और जीवन में ऐसा पाते हैं मेरे पास कुछ नहीं लगा। जो हाथ में देखें तो हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन आपका जो मानसिक परेशानियों के कारण ऐसा आपको लगता है। अगर जो हम आगे बढ़ के देखते हैं, अनामिका उंगली को देखें, अनामिका अच्छी उंगली दी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी बनी रहेगी। अगर जो हम देखें, ये बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब सीधी खड़ी होती है तो यश, मान, पद पाने की, प्रतिष्ठा पाने की आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि जब बिल्कुल सीधी खड़ी होती है आप व्यक्ति कोई चिंता नहीं होती है, मुझे मान न मिले, मुझे पद न मिले, मैं अपना जीवन जीऊँ, ऐसी इच्छा रहती है। अगर जो हम कनिष्ठा को देखें, तो कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है आपकी। जब कनिष्ठा इतनी छोटी होती है तो आप मनी मैनेजमेंट क्या होता है पता नहीं है आपको, फाइलिंग आप क्या करते हो आपको पता नहीं है, और सामान कहाँ रखा है आपको पता नहीं है, कहाँ रख दिया खो जाता है, और दूसरी किस समय पे किससे क्या बात कहनी है उसमें आप पिछड़ जाते हो। इसके लिए आपको इसके नाखून को थोड़ा यहाँ तक लाना पड़ेगा, जिससे समस्याओं से आपको कुछ न कुछ निजात मिलेगी। अगर जो अब हम इसका झुकाव देखते हैं, तो झुकाव इधर अनामिका की तरफ है, अनामिका की तरफ होता है, तो धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी। अगर जो अब हम देखते हैं इसमें बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो वाणिज्यिक, व्यापारिक समझ कम होती है, किससे क्या बात करनी है इसमें भी समस्या आती है, और अपनी भावनाओं को किसी के सामने आप व्यक्त नहीं कर पाते, आपकी भावनाएं मन में दबी हुई रह जाती, क्योंकि देखें गुरु पर्वत भी थोड़ा दबा है, तो आप भावनाएं यहाँ से उठती हैं गुरु से, और चंद्र भी थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ से भावनाएं उठी, मन से भावनाएं उठी और ये ज्ञान में आई, ज्ञान से आप जो बुद्धि में आई, बुद्धि आपको वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हो अपनी बात किसी के सामने उस अच्छे तरीके से। अगर जो देखें इधर थोड़ा इधर उभार आ गया है, जब इधर उभार आ जाता है सूर्य की तरफ, तो कहीं ना कहीं आप छोटा भी काम करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, तो सूर्य पर्वत उतना ठीक नहीं है, दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, ऐसा जीवन में चलता रहता है। अगर जो मैं यहाँ पर देखें बनने वाली रेखाओं को, तो एक रेखा बनी है यहाँ से यहाँ तक, और अगर जो एक रेखा यहाँ गई है, जब ऐसी रेखाएं तो होती हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती हैं, आप समझ नहीं पाते हो। जब दशा की ऊपर रेखा हो जाती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता मैं क्या करूं क्या न करूं, इसी युवापन में वो बहुत परेशान रहता है। अगर जो यहाँ पर भी देखें हम दूसरी युक्ति बनाएं, तो आपकी माइंड लाइन है यहाँ पर अटक गई है। जब माइंड लाइन अटक जाती है तो आप धन अपना बचाना चाहते हो, बचा भी लिया है थोड़ा, लेकिन वो कहीं आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, कुछ करना चाहते हो लेकिन आपका काम बन नहीं रहा है, इसी के कारण नहीं बन रहा है, दशा की हो गई है, और थोड़ा सूर्य पर्वत भी डाउन है। अगर जो अब हम देखते हैं इनकी ये 3D ज्ञान रेखा
बेसिक नॉलेज अच्छा है। जब बेसिक नॉलेज रेखा बनी होती है तो कहीं ना कहीं लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह थोड़ा शरीर अच्छा रहता है और सुबह उठने में ना कोई परेशानी आती है और अपना कार्य आसानी से पूरे दिन करता रहता है। अब हम अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत बिल्कुल बैठा हुआ है। जब गुरु पर्वत बैठा हुआ होता है तो बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, सहृदयता है, सब गायब हो जाती है। क्योंकि जब तक आपका ये गुरु पर्वत अच्छा नहीं होगा, आपने बोला था मैं काम करना चाहता हूँ, स्कूल खोलना चाहता हूँ, स्कूल खोलने के लिए आपको दिखाता है गुरु पर्वत से। आपके गुरु पर्वत जिम्मेदार रहेगा और बुध पर्वत, बुध है व्यापार का और गुरु पर्वत है जो आप उन शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम करेंगे उसके लिए। लेकिन ये दोनों को पहले सर्प से पहले आपको दोनों को बलि करना पड़ेगा। जब तक ये दोनों बलि नहीं होंगे तब तक आपका उतना अच्छा काम नहीं हो पाएगा। ये पहले दोनों को बलि करना पड़ेगा। अगर जो आपने ऐसे में खोल लिया स्कूल तो निश्चित रूप से आपका धन फंस जाएगा। दूसरी बात है, आप साझेदारी में बिल्कुल न खोलें तो जो भी काम करें अकेले, क्योंकि हम देखें बुध आइस बनी है। जब बुध आइस बन जाती हैं तो यहाँ भी बनी होगी तो बन जाती हैं, और तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाभ की जगह घाटा होता है। क्योंकि आप का पार्टनर है वो बेईमानी कर सकता है, वो आप उससे धन उससे अच्छी तरीके से मांग नहीं पाएंगे, वो आपका धन फंस जाएगा, आप परेशानी में आ जाओगे। बनने वाले मार्ग को देखते हैं तो बनने वाला अगर जो हम मार्ग देखें तो यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो काम करना चाहते हो उसमें मास्टर हो जाएंगे, और उस मास्टरी के ही बल पर आप कुछ न कुछ स्कूल जो खोलना चाहते हैं थोड़ा रुक के अपने जो पहले पर्वतों का थोड़ा जो है पर्वत डाउन है उन्हें सही करें, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ें। अगर जो इसमें चतुर्भुज दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं बड़े घर में आपको रहने का मौका मिलेगा और आप अथॉरिटी बनेंगे, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। समय अच्छा है, उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम यहाँ देखें तो ये रेखा बन रही है, जब ऐसी रेखा बनती है थोड़ी आगे जा रही है तो कहीं ना कहीं आप निकाय ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये ज्योतिष के लिए होती है। यहाँ से एक रेखा बन रही है। अगर जो यहाँ देखें शनि पर त्रिभुज बन रहा है, जब शनि पर त्रिभुज हो यहाँ रेखा बनी हो तो व्यक्ति ज्योतिषी हो सकता है। लेकिन अगर जो हम देखें इनके ज्योतिष के लिए आपको चाहिए गुरु पर्वत अच्छा चाहिए, क्योंकि गुरु दिखाता है वाणी को, और ये भी अच्छा चाहिए। बुध दिखाता है बुद्धि को, क्योंकि वो चतुराई को दिखाता है। आप में वो चतुराई होनी चाहिए, बातचीत करने की चतुराई हो। दूसरी बात, जो मन का कारक है चंद्रमा आपका बिल्कुल डाउन है, तो ऐसे में आप ज्योतिष सीखेंगे, आप जो भी फल कथन करेंगे पूरा गलत हो जाएगा पहले तो। और दूसरी बात, आपका सूर्य का भी डाउन है, और सूर्य जो दिखाता है व्यक्ति की आत्मा को दिखाता है। अब आपकी आत्मा भी कमजोर है, दिमाग भी कमजोर दिख रहा है, यहाँ से वाणी भी कमजोर है और मन भी कमजोर है। पहले आप इन पर्वतों को सही करिए, उसके बाद फल कथन करेंगे, आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। ऐसे में आप ज्योतिष सीख सकते हो, लेकिन जब भी फल कथन करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाओगे, उस तरीके से वाक्पटुता नहीं आएगी और आप कहीं ना कहीं गलत फल कथन करोगे। देखते हैं उच्च मंगल को, तो उच्च मंगल पर्वत थोड़ा नीचा है तो आपको परेशानी का कारण है। जब किसी से मिलते होगे उस पर्सनालिटी से आप नहीं मिल पाते हो, समस्या रहती है। और जब कोई परेशानी आती है तो निश्चित आप घबरा जाते होगे परेशानी में। अगर जो देखें इस पर एक लाइन भी चल रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर, आपने पूछा है भाइयों से विवाद चल रहा है, तो हम अगर जो देखें ये रेखाएं जुड़ी हुई हैं आपस में, ये यहाँ पर रेखा एक क्रॉस हो गई है, अलग हो गई है। जब ऐसी रेखा होती है तो यहाँ पर एक रेखा यहाँ हो तो कोर्ट कचहरी की चक्कर लगे, भाइयों से विवाद होगा, पिता से विवाद हो सकता है और अपने जीजा से विवाद हो सकता है। इनमें जो है आपकी प्रॉपर्टी के लिए ये विवाद है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा प्रॉपर्टी का सेटलमेंट कब होगा आपका। देखते हैं उच्च मंगल को, सॉरी निम्न मंगल को। निम्न मंगल अच्छा है, थोड़ी एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और थोड़ी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी और लोगों के प्रति लड़ने की आपकी क्षमता अच्छी रहेगी। देखते हैं चंद्र पर्वत को,
तो देखें अगर जो चंद्र पर्वत, आपका चंद्र पर्वत बिल्कुल अनबैलेंस है। जब चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है। क्योंकि चंद्र शरीर में 70% जल को दर्शाता है और 70% जो जल होता है शरीर को कहीं भी ले जाने की क्षमता रखता है। क्योंकि चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है और गुरु जो है ज्ञान और विवेक है और बुध है दिमाग है। तो आपके पूरे पर्वत में अनबैलेंस है। पहले सब पर्वतों को अनबैलेंस को आपको सही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आप पहने तो चांदी की अंगूठी पहन लें, अगर जो चांदी की है तो पहने, ठीक है। इसके लिए साथ में आप एक चांदी का ढलमा कड़ा पहने जिसमें जोड़ ना हो, और आप योग और ध्यान क्रिया करें आध घंटे 1 घंटे। अब अगर जो देखें तो आप में एम का निशान भी बना है, तो आप शिव भक्त हैं लेकिन शिव की उतनी जो आराधना नहीं कर पा रहे हैं, चंद्र मन नहीं कर रहा है करने का। क्योंकि जब भी एम का निशान बनता है तो वो चंद्र का, क्योंकि एम का निशान बनता है वो कारक है। एम का जो निशान है वो निश्चित रूप से महादेव को दर्शाता है, महादेव को दर्शाता है। और चंद्र पर्वत, क्योंकि उनके माथे पर चंद्रमा लगा रहता है, तो आप उनके शिव भक्त होंगे लेकिन उस तरीके से आप उन्हें प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको निश्चित रूप से शिव की आराधना करनी है, जिससे कहीं ना कहीं आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आपकी जो भी हैं इच्छाएं वो पूरी होंगी। जब चंद्र पर्वत डाउन होता है तो कहीं ना कहीं आपको पेट की समस्या रहती है, पेट में गैस बनती है या खाना नहीं पचता, ऐसी समस्याएं। दूसरी बात है, आपको जो नॉर्मल खाना ना खाते हुए आपको जैसे फास्ट फूड की तरफ मन चलता है, जो भी जहर का खाना, क्योंकि ये राहु क्षेत्र ही पकड़ रहा है, तो राहु तो चाहता ही है, क्योंकि लाइनें भी बनी है, राहु तो चाहता ही है कि आपका जीवन खराब हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या है, सात्विक भोजन खाना है। और दूसरी बात, ये नींद में भी खलल डालता है। जब चंद्रमा खराब हो तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, लेट सोगे, निश्चित रूप से पेट में गैस बनेगी या खराब होगा पेट और आपका स्वास्थ्य डाउन होगा। इसके लिए पहले करना क्या है, मैंने बताया, कड़ा पहनना है। दूसरी बात है, आपको खाना सात्विक खाना है, जल्दी सोना है और जल्दी जागना है, योग करना है, योग क्रिया करनी है और ध्यान क्रिया करनी है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत अच्छा है, पत्नी से प्रेम बना रहेगा, दिखाता है अच्छे से रहने का, जीवन में अच्छा करने का। और अगर जो हम देखें इस पर बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइनेस नहीं है, तो आपके पास उतनी लग्जरियस आपकी लाइफ नहीं है। अगर जो हम देखें यहाँ पर बारीक लाइन है तो बारीक लाइनें ज़्यादा है। व्यक्ति जीवन में परेशानी में घिरा हुआ है और निश्चित रूप से वर्तमान में कुछ चिंताएं हैं। अगर जो हम देखें यहाँ खड़ी लाइनों को, तो खड़ी लाइनें हैं। खड़ी लाइनें निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय का संकल्प है कि मैं कोई निश्चय किया आपने और उसे पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ देखें मंगल रेखा भी है, जब मंगल रेखा हो दृढ़ निश्चय निश्चित हो जाता है कि आपने कुछ न कुछ सोचा है इसमें। देखते हैं राहु पर्वत को। राहु पर्वत अच्छा है, धन आएगा, मेहनत कम पड़ेगी और धन अच्छा आ जाएगा। काम कोई भी आप करेंगे उसमें अच्छा धन आएगा। अगर जो देखें केतु पर्वत को, तो केतु पर्वत अच्छा है। जब केतु पर्वत अच्छा होता है तो अगर जो देखें झुकाव नीचे है तो जीवन थोड़ा आसानी से चलता रहता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे और जीवन में निर्वाण को प्राप्त होंगे अंत में। देखें हृदय रेखा को। जब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा देखें सीधी नीचे से चलकर गुरु पर्वत पर पहुंची है। जब ऐसी रहती है रेखा तो इतनी बड़ी रेखा रहती है तो आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। आपने बहुत बड़े प्लानिंग कर रखी होगी अपने जीवन, क्योंकि प्लानिंग यहाँ से भी देखते हैं और प्लानिंग जितनी बड़ी हृदय रेखा हो रही प्लानिंग उतनी बड़ी। और एक रेखा है मंगल रेखा, दो गज, तीनों के एक दिन मिलाएं तो आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। और वो प्लानिंग सफल तभी होगी जब आपको जो पूरे पर्वतों को बैलेंस करना पड़ेगा और अपनी आदतों को, क्रियाओं को बदलना पड़ेगा और अपने दिमाग को जो है बहुत क्रिएट करना पड़ेगा। धन तक सीमित नहीं रखना है, दिमाग को बहुत आगे बढ़ा के ले जाना है उसे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। बनने वाले मार्कों को हम देखें तो फ्लड लाइन बनी है, ऐसी लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं आप दुखी होते होंगे, लेकिन जैसे ही घर में कोई माहौल दुखी का हुआ, गम का तो गम, उसके बाद खुशी हो जाते होंगे। अगर जो यहाँ पर देखें हम, आप
27-28 साल तक आपका जीवन बहुत अच्छा रहा, उसके बाद आपके लिए परेशानियां आएंगी और कम से कम वो परेशानियां 47 साल 48 साल तक चलेंगी। 48 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा आएगा, उसके बाद समस्याओं का पूरा हल हो जाएगा आपका। अगर जो हम इस पर देखें, आपने बोला है खुद के मकान के लिए, तो आपने खुद के मकान के लिए तो आपका 48 से और 50 के बीच का बनेगा। और आपने जो है, हम अगर जो और आगे देखें तो आपने 27-28 साल पर किसी को धन दिया है, 29-30 साल पर धन दिया है, लेकिन वो आया कि नहीं इसमें दर्शा नहीं रहा है। अब हम अगर जो देखें इस पर बनने वाली एक और रेखा को, तो ये रेखा मंगल पर जा रही है, तो अपनी पत्नी से आपकी किसी एक बात पर नहीं बनेगी आपकी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, तो अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी धन तक सीमित हो गई है कि मेरे पास केवल धन हो, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मस्तिष्क रेखा को और बढ़ाना है और आपको योग क्रिया और ध्यान क्रिया करनी है, जिससे कि ये आपकी मस्तिष्क रेखा कम से कम, आपने मुझसे ये भी बोला मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ, तो मैं दोस्त आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब तक आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ तक नहीं आएगी, आप ज्योतिष में सीख तो जाओगे, लेकिन जब भी आप किसी के सामने जाओगे, कोई रेखा के बारे में कहोगे, तो मन में कुछ होगा, सोचोगे कुछ और मुंह से निकलेगा कुछ, ये समस्याएं आपके साथ आएंगी। तो इसके लिए आपको इस रेखा को ऐसा करना है, कैसे करना है थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। उसके बावजूद आपको ये पर्वतों को पूरा करना है, जिससे कि आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव हो। जहां दिमाग आपका क्रिएटिव हुआ उसी समय आप आगे बढ़ जाओगे। देखते हैं इस जीवन रेखा को, तो अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है सीधी नीचे मणिबंध से, गुरु पर्वत से। ऐसी जब युक्ति बनाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सेवाभावी होता है, माता पिता का, परिवार के प्रति प्रेम रखने वाला और जीवन के प्रति ललक को व्यक्ति सामाजिक होता है। जब भी धन साकार होगी तो व्यक्ति सामाजिक होगा, परंपराओं के आधार पर चलेगा। अगर जो यहाँ तक देखें तो आपने 28-30 साल तक तो अपने घर के साथ शामिल होकर किया और परेशानी भी रही है, यहाँ तक आपको कहीं ना कहीं, मतलब इतने 28-30 साल तक आप परेशान भी रहे, लेकिन अब उसके बाद आपने, अगर जो हम देखें इस पर काटने वाली राहु रेखाओं को, तो राहु रेखा आपकी काटी है 12-13 साल पर, 18-20 साल पर, 23-24 साल पर, उसके बाद 25 साल पर, 25-26 पर, उसके बाद काटी है राहु रेखा एक 32 साल पर, उसके बाद जो है आपको एक आएगा 37 साल पर, 37-38 साल पर, उसके बाद आपका जीवन अच्छा है। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब अगर जो हम देखें यहाँ से तो रेखा 38-40 साल के बाद बहुत चौड़ी हो रही है, ये चलेगी 60 साल तक। तो इस दौरान आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, आपको नियमित अच्छा खाना खाना है और योगाभ्यास करना है और सुबह घूमने जाना है। ये क्रियाएं करनी है जो नॉर्मल रूप से, नहीं तो आप कहीं ना कहीं कोई बीमारी आपको पकड़ सकती है। देखते हैं अब बुध रेखा को देखते हैं। बुध रेखा थोड़ी बन रही है, अभी बनी नहीं है, कम से कम इसमें 8 से 9 साल लगेंगे बनने में। और जब ये बन जाएगी तो आप कोई ना कोई व्यापार करेंगे, जब व्यापार करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता होगी। ये त्रिकोण बन जाएगा, त्रिकोण बन जाएगा, आपके पास धन भी होगा, ये भी त्रिकोण बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे धन का अर्जन करेंगे और धन को बचाएंगे भी। अगर जो हम देखें भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा निकली है चंद्र पर्वत से। लेकिन अगर जो हम देखें, जब भी भाग्य रेखा अगर जो स्वतंत्र आपकी चंद्र पर्वत से ऐसी निकली होती, उसका अलग फल है, इसका अलग फल है। आप घर के सहयोग से, क्योंकि यहाँ से घर का सहयोग दिखाता है, बुध व्यापार से घर के सहयोग से, घर के धन के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। और आपने बोला स्कूल खोलेंगे, निश्चित रूप से आपके घर का सहयोग रहेगा इसमें। घर के सहयोग से आप अगर जो स्कूल खोलेंगे, ये रेखा देख रही है। अगर जो देखें तो हम गुरु की तरफ, जब गुरु की तरफ देखती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। एक, या तो धनवान होगा ससुराल, या हो जाएगा शादी के बाद, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर
सरकारी लाभ मिलेगा, या फिर आप कोई बड़ा काम करो, जैसे आपने बोला स्कूल खोलेंगे, परिस्थितियां अनुकूल आए, आप स्कूल खोल सकते हो उस समय पे। अब अगर जो देखें हम आपकी धन की स्थिति, आपने बोला है स्टेबिलिटी कब आएगी, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 23-24 साल पर बहुत परेशानी रही है आपको। उसके बाद अगर जो हम देखें यहाँ 35 से लेके 37 साल तक बहुत परेशानी रहेगी, और इसके बाद आपको 47-48 साल तक परेशानी रहेगी। 48 साल के बाद जो है आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद 48 साल के बाद आपका ये आपने स्कूल बोला है वो होगा, उससे पहले हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें उसके बाद एक धन का कोई दूसरा भी साधन आप क्रिएट करेंगे, थोड़ा चलेगा। आप जो है 38 साल से दूसरा कोई काम करेंगे वो थोड़ा चलेगा। उसके बाद आप जो है कोई काम यहाँ से भी चालू करेंगे 53-54 साल से, वो भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। उसके बाद आप 60 साल से एक कोई दूसरा भी काम चालू करेंगे, 62-63 साल से दूसरा भी काम चालू करेंगे। लेकिन जो आप ये काम कर रहे हो ये आपका अनवरत चलता रहेगा, लास्ट तक चलेगा। और आपका धन का आगमन अगर जो बाद में देखें तो 2-3 स्रोतों से धन आएगा आपके पास, आए के लास्ट में 60 साल के बाद 3 स्रोत होंगे। अब हम देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखा अच्छी है। जब मंगल रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होते रहते हैं और लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लोग जो हैं आपको ऐसे लोगों से सहयोग मिलता है, कभी कभी आप जानते भी नहीं, बड़ी दुर्घटना से बचाव होता है और गंभीर बीमारियां नहीं लगती। गंभीर बीमारियों से आपको बचाव हो जाएगा, आप बच जाएंगे। और आपने जो मैंने बोला था, आपने कोई एक ऐसा उद्देश्य बना के चले, क्योंकि मैंने यहाँ से भी बताया था उद्देश्य बना, यहाँ से भी उस उद्देश्य में जब भी ये रेखा होती है मंगल रेखा, तो उस उद्देश्य की व्यक्ति की एक बार अवश्य पूर्ति होती है निश्चित रूप से। लेकिन इसकी वही एक समस्या पड़ती है कि काम बहुत परेशानी में होते हैं। आपको जब निराशा हो जाएगी, आप जान लोगे कि अब मेरा कोई काम नहीं होगा, उसके बाद में जो है आपका काम हो पाता है। अब आपने जो सवाल पूछे थे खुद के घर के बारे में मैं तो बता दिया, और क्योंकि निश्चित है जब धन आएगा तो गाड़ी भी आ जाती है, और संपत्ति कोर्ट में तो मैंने वो समय बता दिया था आपको उस समय, और स्वास्थ्य के चिन्ह के बारे में बता दिया। स्वास्थ्य का चिन्ह कोई अगर जो कहीं भी हाथ में, अगर जो पूरा है तो ठीक है, अगर जो अधूरा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर जो पूरा है तो व्यक्ति केवल धार्मिक हो सकता है, उससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। और खुद का आप स्कूल खोलना चाहते हो तो मैंने ये बता ही दिया, आप जो है अपने पर्वतों को ठीक करें उसके बाद में, और उसके बाद जो है आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के बारे में भी आपको मैंने पूरा बता दिया है। ज्योतिष भी आप अगर जो सीख सकते हो, लेकिन अभी उतना फल कथन आप सटीक नहीं कर पाओगे, सीखते रहोगे आगे बढ़ जाओगे। इसी के साथ इसका पाम का मैंने पूरा विश्लेषण किया, आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। इनके जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, और जो भी इन्होंने अपने लक्ष्य बनाए उन लक्ष्यों की पूर्ति कर लें। इसी के साथ नमस्कार।